Good morning students, welcome to the class 3 subject ENV. ENV में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। अपनी बॉडी की कैसे संभाल रखना है ये हम आगे के पार्ट में सीखे हैं। कैसे रखना है, जैसे बाहर से खेलने के बाद हम घर पर आकर हाथ को धोएंगे, वॉश अवर हैंड, कट अवर नेल, कट अवर हेयर्स ऑल्सो, वॉश अवर हेड्स, ये सभी चीज़ें हम आगे के पार्ट में सीखे। जैसे कि रोज हमें नहाना है, रोज ब्रश करना है, रोज हाथ धोना है, ये सभी चीज़ें हम करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी क्लीन रहेगी। बॉडी क्लीन रहेगी तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो हम हेल्दी रहेंगे। ये सब चीज़ हम सीखे। आज हम सीखेंगे गेटिंग रीड ऑफ बॉडी वेस्ट। रीड मतलब हटाना, बॉडी वेस्ट, वेस्ट मतलब कचरा, कचरे को बॉडी से बाहर हटाना। हमारी किचन में अगर हम कूड़ा कचरा ऐसे डस्टबिन में डालते ही रहे, फिर उसको फेंकने नहीं जाएंगे बाहर डस्टबिन में जो म्यूनिसिपैलिटी की लगी हुई है वहाँ पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, किचन में बहुत सारा कचरा जमा हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी। गंदगी होने से जर्म्स होंगे, जर्म्स होने से हमें बीमारी हो जाएगी। ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ हो सकता है। हम जो भी खाते हैं, सांस लेते हैं, ये सभी चीज़ों में कुछ न कुछ डस्ट हमारे बॉडी में जाता ही है। अगर हम ये कचरा हमारी बॉडी के बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो जर्म्स अटैक करेंगे, जो हमारे अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है उस पर अटैक करेंगे और हमें बीमार कर देंगे। ये ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जब हमें वॉशरूम लगे तभी हमें वॉशरूम जाना ही चाहिए। टॉयलेट जाना है तो हम टॉयलेट लेट्रिन जाएगी। ये कचरा जमा रखेंगे हमारे अंदर तो वो हमारी किडनी को बहुत सारा नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए हमें वो कचरा जमा नहीं करना है, उसको वैसे ही बाहर निकाल देना है। Suppose you do not empty the garbage in your kitchen for a few days. What do you think will happen? अगर कुछ एक दिनों के लिए आप अपने किचन का जो कचरा है वो कहीं पर डालेंगे ही नहीं, फेंकेंगे ही नहीं तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, यही कि वो कचरे से गंदगी फैलेगी और गंदगी से बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं, ऐसा हो सकता है। इन द सेम वे वी हैव टू रेगुलरली गेट रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। उसी तरह हमें किचन के कचरे को बाहर फेंकते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी के कचरे को भी बाहर फेंकना पड़ता है। अगर हम नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा, इफ वी डू नॉट इट विल हार्म आवर बॉडी। अगर हम हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसको बाहर नहीं फेंकेंगे तो वो हमें हार्म मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। यू मस्ट मेक इट अ हैबिट टू गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग। हैबिट मतलब आदत, आपको ये आदत डालनी ही है। कैसी आदत, तो रोज उठकर एवरी डे मॉर्निंग, रोज उठकर सुबह को आपको टॉयलेट जाना ही है। ऑल्सो रिलीव योरसेल्फ व्हेनेवर यू फील द नीड टू डू सो। जब भी आपको लगे कि मुझे जाना है, वॉशरूम जाना है या लेट्रिन जाना है, कोई भी आपको लगे तभी आपको जाना ही चाहिए और अपने आप को रिलीव करना चाहिए। Lots of germs live in the waste that comes out of our bodies. Lots of बहुत सारा वेस्ट कचरा जो कि हमारे शरीर से बाहर आता है उसमें बहुत सारा जर्म्स होता है। Therefore, you must wash your hands thoroughly with soap and water after you go to the toilet. जब आप टॉयलेट जाइए, टॉयलेट करके आइए, उसके बाद आपको हाथ
साबुन और पानी से धोने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी का वेस्ट है और वेस्ट में बहुत सारे जर्म्स होते हैं। Here are some other things you must do to look after your body. यहाँ पर कुछ एक हमें ऐसी चीजें दी गई हैं जो हमें रेगुलर करनी है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी बॉडी की केयर करनी है और हमें हेल्दी रहना है, बीमार नहीं पड़ना है। Eat clean and fresh food. हमेशा से ही क्लीन, स्वच्छ और फ्रेश, ताजा फ्रेश फूड ही खाइए। बासी फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाना है, हमेशा फ्रेश ही खाना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर। प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, प्लेंटी मतलब बहुत सारा क्लीन वाटर पीना है दिन के दौरान। एक्सरसाइज डेली। प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रोज ही एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, योगा करो या कोई भी एक्सरसाइज है जो आपको अच्छी लगे वो एक्सरसाइज आप रेगुलरली कीजिए। और आपकी उम्र में तो बाहर खेलना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिससे आपका माइंड तो फ्रेश होगा ही, आपकी बॉडी भी फ्रेश फील करेगी। वॉक एंड सिट विद योर बैक स्ट्रेट। जब आप चल रहे हैं और बैठे हैं तभी बैक मतलब अपनी कमर को स्ट्रेट मतलब सीधा रखें जिससे आपकी बॉडी सीधी रहेगी। रेस्ट व्हेन यू आर टायर्ड एंड गेट इनफ स्लीप। जब आपको लगे कि मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, तभी जाकर आप सो जाइए और इनफ जितनी नींद हमें लेनी चाहिए 5 to 6 आवर या 7 to 8 आवर्स जितनी नींद हमें चाहिए होती है वो आप लें, जिससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश हो जाएंगे और हेल्दी फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और आपको काम करने में भी मजा आएगा। तो ये था हमारा चैप्टर लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। पेज नंबर 20। चूज द करेक्ट आंसर।
Choose the correct answer. Cavities form in your brain if you do not keep them clean. ऑप्शन है हेयर, नेल्स, टीथ, हैंड्स। कैविटी कहाँ पर होती है? हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जब हम खाना खाते हैं तो वो फंस जाता है, जो छोटे छोटे होल होते हैं उसमें फंस जाएगा, उसमें कैविटी होगी। तो कहाँ पर फंसता है खाना? खाना फंसता है टीथ में। तो हमारा आंसर है कैविटी फॉर्म इन योर टीथ। ऑप्शन सी। Which of these is not healthy? क्या हेल्दी नहीं है? हमारे ऑप्शन है डेली एक्सरसाइज हेल्दी नहीं है, कीपिंग बॉडी क्लीन ये हेल्दी नहीं है, या ईटिंग वन काइंड ऑफ फूड एवरी डे वो हेल्दी नहीं है, या स्लीप व्हेन टायर्ड वो हेल्दी नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा है वो ऑप्शन जो कि हेल्दी नहीं है? तो ऑप्शन सी, ईटिंग वन काइंड one kind of food every day। एक ही टाइप का खाना खाना हेल्दी नहीं है हमारे लिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। जैसे कि हमने आज दाल चावल खाए, रात को भी दाल चावल, सुबह को भी दाल चावल, कोई भी सब्जी नहीं खा रहे तो हमें विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड खाने चाहिए। तो आपका ऑप्शन है सी, लिविंग थिंग्स दैट हार्म अस बट आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम आर। लिविंग थिंग्स है वो बहुत ही छोटी सी है जो कि हम देख नहीं सकते, वो क्या है जो कि हमें नुकसान करती है। आपके ऑप्शन है जर्म्स, मस्कीटोज, फ्लाइज और कॉकरोचेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? मस्कीटो को भी हम देख सकते हैं, फ्लाइज को भी देख सकते हैं, कॉकरोच को देख सकते हैं, जर्म्स को नहीं देख सकते। तो आपका ऑप्शन है ए, आंसर है जर्म्स। ऑप्शन ए जर्म्स। Number 4, which of these must be done every day? To remain healthy, Which of these must be done every day to remain healthy? हमें हेल्दी रखने के लिए यहाँ पर जो चीजें दी गई है वो कौन सी है? बाथ, गो टू द टॉयलेट, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दिस। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना है? बाथ लेना है,
गो टू टॉयलेट, एक्सरसाइज या ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दीज। लिखिए next, put right for the true and wrong for the false.
Put right for true, wrong for false. You will find more germs in a dirty place than in a clean place. डर्टी प्लेस में बहुत सारे जर्म्स देख सकते हैं, वहीं पर क्लीन प्लेस पे इतने सारे जर्म्स नहीं होते। तो ये आपका आंसर होगा करेक्ट। तो आप कौन सी साइन बनाएंगे? करेक्ट। यू शुड ब्रश योर टीथ वंस अ डे। आप अपने दांतों को दिन में एक बार ही ब्रश करेंगे। ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। आप ऐसा लिख भी सकते हैं, फॉल्स, ट्रू। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। 2 बार ब्रश करने चाहिए। एक बार मॉर्निंग में जब आप उठे तब, और दूसरा नाइट में जब आप सोने जाए तब। Exercising daily makes you feel tired and is bad for your body. Exercise आपको थका हुआ फील करवाती है, ये आपकी बॉडी के लिए खराब है। तो इट इज अ फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज मेक अस हेल्दी। वो हमें बैड नहीं फील करवाती, टायर्ड फील नहीं करवाती। एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। नाउ डी, you cannot see germs because they hide when they see you. हम germs को नहीं देख सकते क्योंकि जब हम देखते हैं वो तो हाइड मतलब छुप जाते हैं। तो ये है करेक्ट, ट्रू। छोटे छोटे जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो छुप जाते हैं। Fill in the blanks. ये सब आपकी बुक में है। ये बुक में तो लिखेंगे ही आप, पर अलग से नोटबुक बनाई है, उसमें भी लिखिए। जब भी आप पढ़ना चाहे तब अच्छे से पढ़ सकते हैं।
fill in the blanks. You should take a bath every day with blank and blank, blank and water. आप every day बाथ लेंगे किससे? Water means पानी और soap. Soap means साबुन. If you do not clean your teeth properly, small holes called blank will form in them. आप अपने दांत प्रॉपरली साफ नहीं करेंगे अच्छे से तो दांतों में क्या होगा? कैविटीज. You must wash your hand thoroughly with soap and water after you go to the toilet. When you walk or sit, your back should be straight, मतलब सीधी. Match the body part with what will you use to keep it clean. यहाँ पर बॉडी पार्ट दिए हैं कौन सी चीज है जिसका यूज करते हैं उसको क्लीन रखने के लिए. टीथ को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टूथब्रश. हेयर शैम्पू. Hands soap and water. Fingernails.
मैच द फॉलोइंग। आगे के क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ये लिख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में भी। थैंक यू।